हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस वीडियो का इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, प्रीवियस 2 वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर का आपका जो बेसिक है वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड फंक्शन है वो ये स्पेसिफाई करता है कि जो सोसाइटी में डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके पास होगी। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कैसे उसका निर्माण होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये सब बातें बताता है कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए और उन पावर्स पे क्या क्या लिमिटेशंस लगनी चाहिए, वो सब हमें गाइड कॉन्स्टिट्यूशन करता है। यहाँ से देखते हैं हम अपनी जो लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को पावर देंगे, डिसीजन मेकिंग की पावर देंगे, ये पावर देंगे, लेकिन उन पावर्स पे भी कुछ लिमिटेशन होंगी। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी कहीं पे भी बना दिया और सबको मानना पड़ेगा, नहीं, उन पावर्स पे भी कुछ लिमिटेशन होंगी। कुछ ऐसे लॉज हैं जो वो बना नहीं सकते हैं, लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लोगों के साथ अनजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो उन्हीं लिमिटेशंस को हम ढंग से पढ़ेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन होंगी। बट दिस इज़ क्लियरली नॉट इनफ। लेकिन ये इतना इनफ नहीं है, इतना क्लियरली इनफ नहीं है। सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। आपने ये मान लीजिए, सपोज़ मानना है आपको कि आपके पास ऐसी गवर्नमेंट हो गई है जो डिसीजन मेकिंग करेगी। मतलब ये डिसाइड हो गया है कि कौन डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास होगी वो कौन है, ठीक है। बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉ यू थॉट वे पेशेंटली अनफेयर। लेकिन हमने ये डिसाइड कर लिया है कि डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास होगी, लेकिन उन्होंने जो लॉज बनाए हैं, जो लॉ पास किए हैं, वो अनफेयर है, अन्यायपूर्ण है। उन्होंने क्या किया है, इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस। उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसे कलर्स, सर्टन कलर्स, उनको प्रोहिबिट कर दिया कि वो नहीं पहन सकते हो आप। कुछ ऐसे सर्टन सॉन्ग्स हैं, विशेष सॉन्ग्स हैं, वो नहीं गा सकते हैं, ठीक है। जो कास्ट या रिलीजन को बिलोंग करते हों उनको नहीं गा सकते हैं। और वुड ऑलवेज हैव टू सर्व क्लोथ्स अदर्स एंड वुड नॉट अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी। और कुछ ऐसे रिलीजन के कुछ लोग हैं, ऐसी जाति के लोगों को ये बोल दिया गया है कि ये जाति के लोग सिर्फ सेवा करेंगे और उनके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। तो आप तो ये तो सीधा सीधा कह रहे हो ना कि ये तो गलत बात है, ये तो अन्यायपूर्ण जो भी है, अनफेयर है, अनजस्ट हो रहा है लोगों के साथ। तो ऑन दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रे अरेस्ट समवन। और जब इतना कुछ कर रही है तो वो अगर लोग कुछ भी करेंगे, उनके खिलाफ़ कुछ भी स्टेप उठाएंगे, तो वो ज़बरदस्ती उन्हें गिरफ़्तार भी कर लेंगे। उनको कोई भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है नहीं, वो अरेस्ट कर लेंगे। और दैट ओनली पीपल ऑफ अ सर्टन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि कुछ सर्टन स्किन्स के, मतलब जो इसे सपोज़ गोरे रंग के लोग हैं वो इस वेल से पानी ले सकते हैं और अदर जो लोग हैं वो पानी नहीं ले सकते हैं। मैं यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ, जो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ।
तो ये बोला गया है कि इस कुएं से सिर्फ ये वाले लोग पानी लेंगे, ये वाले लोग पानी नहीं लेंगे, तो ये भी अनफेयर लॉ हो गया। यू वुड ऑब्वियसली थिंक दीज लॉज वेर अनजस्ट एंड अनफेयर। आप ऑब्वियसली ये सोचोगे कि जो इतने सारे लॉज हैं, कोई कह रहा है कि रिलीजन प्रोहिबिट करना है, ये कलर के कपड़े नहीं पहनने, ये गाने नहीं गाने हैं, कुछ ऐसी रिलीजन के लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, फिर आप कह रहे हो कि वेल से पानी नहीं ले सकते हैं, तो ये सब बातें क्या हैं? ये अनजस्ट है, ये अनफेयर है लोगों के साथ। तो एंड इवन दो they were passed a government that had come into existence based on certain procedure। अब लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ये गलत हैं, ये लोगों के साथ अनफेयर हो रहा है, अनजस्ट हो रहा है, लेकिन ये वही गवर्नमेंट है जो एक सर्टन प्रोसीजर के साथ आई है, ठीक है। सर्टन प्रोसीजर को क्रॉस करते करते, पास करते करते वो गवर्नमेंट बनी है। दे वुड समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट, लेकिन वो ये जो कानून है ये क्यों बना रहे हैं? उनको लगा होगा कि जो गवर्नमेंट है ये ऐसे लॉज इसलिए बना रही है क्योंकि इनको बनाने के पीछे कुछ अनफेयर, अनजस्ट बात रही होगी, तभी ये जो लॉज हैं ये बने हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि ये सारे जो अनफेयर, अनजस्ट की बात कर रहे हैं ये सब गलत है, लेकिन इनको बनाने के पीछे भी कोई कारण रहा होगा। तो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में, इस बुक में हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है यही फिनिश करते हैं। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उसके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अब तक जो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है वहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।